हरी हराय मित्रों, आज कुछ जग का चिंतन कर लेते हैं। आजकल समाज में हर परिवार अपने छोटे से बच्चे को ये चाहता है कि वो 100% शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो नर्सरी का ही छात्र है, लेकर आए। पहली बात तो ये कि हर बच्चे का जो मानसिक विकास है वो एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यदि सबका मानसिक विकास एक जैसा होगा तो सभी 100% लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम में से हर एक परिवार में जो माताएं हैं उन्हें अपने बच्चे की क्षमता को पहचानना चाहिए कि हमारे बच्चा वो किस स्तर का है, उसका बौद्धिक स्तर कैसा है। इतना तो उसे उसकी रुचि पढ़ने में है या नहीं है। माना कि शिक्षा ज़रूरी है, पर हमारा बच्चा उस शिक्षा को कितने स्तर तक ग्रहण कर रहा है ये ज़रूरी है। यदि दूसरे पड़ोसी का या आसपास के क्षेत्र में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे अंक लेकर आ रहे हैं कक्षा में, तो हमें अपने बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि नहीं, तुमने जो किया है वो अच्छा किया है और तुम इससे और अच्छा कर सकते थे। तो इससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। यदि और हतोत्साहित हम उसे तब करते हैं जब हम दूसरे का उदाहरण देते हैं, तो एक तो उसके मन के अंदर जो है एक विकृति पैदा हो जाती है, वो उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगता है। दूसरे, ऐसे समय में जब वो कक्षा में अंक लेकर कम आता है तो उसकी इच्छा होती है कि उसे कोई सपोर्ट करे, उससे प्यार से बात करे। क्योंकि देखिए, शिक्षा ज़रूरी है माना, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम अपने बच्चे को इस स्तर तक उसे भागें उसके पीछे कि नहीं, तुम्हें 100% ही लानी है कक्षा में। नर्सरी के बच्चे या कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे से आप उसकी नींव मजबूत कीजिए, उसको वर्णमाला सिखाइए, उसको गिनतियाँ सिखाइए, उसको पहाड़े से मजबूत कीजिए, उसकी शब्द क्षमता का विकास कीजिए, उसमें उसको शब्द रटवाइए और व्यवहारिक रूप में याद करवाइए उसको। तो उससे खेल खेल में सिखाइए उसको, क्योंकि जो बचपन का जो उसका बौद्धिक लेवल होता है वो बहुत तीव्र गति से उन चीज़ों को ग्रहण करता है। लेकिन यदि हम उससे ये उम्मीद करते रहें कि नहीं वो 100% ही दे, तो एक तो उससे मानसिक ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, तो उस पर वो एक बोझ समझेगा, शिक्षा एक बोझ बन जाएगी। और आज अगर हम वर्तमान में देखें तो यही हो रहा है। हर माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, पर उनमें से कोई भी चिंतित ये नहीं है कि उनका बच्चा क्या चाह रहा है, उनके बच्चे की स्थिति क्या है, उनके बच्चे की मानसिक क्षमता क्या है। यदि हम अपने बच्चे की मानसिक क्षमता को पहचान लें तो हम अपने बच्चे का सही से विकास कर सकते हैं। एक स्थिति तो ये है जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरी स्थिति ये है कि यदि हम देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में या हमारे आसपास के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम भी अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि हम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाएं, मतलब। और ये अच्छी भी बात है, हर माँ बाप चाहता है, गरीब निर्धन से निर्धन भी ये चाहता है, अनपढ़ भी ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे स्कूल में भेजूं। लेकिन हमें अपने बच्चे का मानसिक स्तर देखना चाहिए। क्या वो अंग्रेजी पढ़ पा रहा है? क्या अंग्रेजी में उसे जो है कोई परेशानी तो नहीं आ रही? अगर हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसे आप ज़रूर अंग्रेजी में पढ़ाइए। यदि अगर हमारा बच्चा हिंदी में भी अच्छा कर सकता है, हिंदी विद्यालयों में भी वो अच्छे ढंग से पढ़ सकता है और वहाँ भी अंग्रेजी सीख सकता है, और उसका मन तो है नहीं अंग्रेजी महाविद्यालय में जाने में, और हम उसे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। और फिर माता पिता ये आरोप टीचर पर डालते हैं कि वो नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर भी किस स्तर तक समझाएगा, आप ही बताइए। तो हमें अपने बच्चे का जो बौद्धिक लेवल है उसको पहचानना चाहिए कि वो हमें शान में आके या दूसरे की उसको देख के, या एक अपना जो हमारा सपना है कि हम अपने बच्चे को, अगर हमारे माता पिता हमें पढ़ाते तो हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें ये देखना चाहिए हमारा बच्चा किस चीज़ को सरलता से ग्रहण कर लेता है और वो उस क्षेत्र में आगे जा सकता है। हाँ, ये सही है
कि अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें उसे रोजगार के साधनों का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए उसे हमें बचपन से ही तैयार करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो किस स्तर पर क्या कार्य कर सकता है ना। एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, जब तक हमारा बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा, जाएगा नहीं, तो वो सीखेगा कैसे? आप ही बताइए, समाज में कितने प्रतिशत जो माहौल है वो उसे बहुत शुद्ध मिलेगा वातावरण? हर जगह विषैलापन फैला पड़ा है। तो हमें उसे अपने बच्चे को हम कैसे समाज के योग्य बनाएं, उसके लिए हमें उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा। बहुत सारे माता पिता हैं अपने बच्चों को बाहर भेजते ही नहीं हैं कि वो गाली सीख के आएगा, वो जो है गलत आदतें सीख के आएगा। कब तक आप उसे घर में रखेंगे? उसे बाहर भेजिए, उसे बताइए कि बेटा गाली कहाँ और कैसे और किस स्थिति में वो दे रहे हैं बच्चे, उनका परिवेश क्या है। तुम्हें आगे बढ़ना है, इस माहौल को उसको अपने दिमाग पर हावी ना करते, क्योंकि देखिए वो बड़ा होगा तब भी उसे माहौल तो मिलना ही है। अगर आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे, वो समाज में घुलेगा नहीं, जाएगा नहीं, चालाकियाँ नहीं देखेगा, तो वो सीखेगा कैसे? वो लूल रह जाएगा फिर। और एक अच्छा शिक्षक होते हुए भी, अच्छा शिक्षित होते हुए भी वो व्यवहारिक ज्ञान न होने के कारण समाज में मिक्स नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं बहुत बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि काशी में 4 विद्यार्थी पढ़ने गए, उनकी शिक्षा पूरी हुई। गुरुजी ने कहा तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और अब आप अपने घर जा सकते हैं। गुरु दक्षिणा वगैरह देने के बाद में वो लोग आ गए। जो वो आ रहे थे तो क्या हुआ कि जब गांव से के बाहर ही उतरे वो, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भागता हुआ आया, उसके हाथ में एक डोलची थी और एक रस्सी थी। डोलची मतलब बाल्टी थी, बाल्टी टाइप की। उसने कहा कि बेटा तुम गांव जा रहे हो, जल्दी से मेरे बेटे को दे देना। और उससे कह देना ढहकटा नहीं रैखना जना है, चांदी छिटकनी। तुमने कहा वो इसका मतलब समझ लेगा? वो शिष्य बोले। उसने कहा हाँ बेटा वो समझ जाएगा। वो गए, उसके पुत्र को उन्होंने वो बाल्टी और रस्सी थमाई और कहा ढहकड़ा नहीं रैकड़ा जना है, चांदनी छिटकनी, ऐसा आपके माता पिता ने बोला है। वो बड़ा खुश हुआ और जल्दी से भाग गया। चारों शिष्य बड़े दुखी हुए, उनकी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बतेरी किताबें उल्टी पलटी बहुत देखा, कुछ नहीं मिला उनको। वो वापस घर पहुँचे। प्राचीन समय में जब शिक्षा ग्रहण करके आते थे तो माता पिता बहुत खुशियाँ मनाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके तो पुत्र जो हैं मुँह लटकाए हुए, उनके क्या हुआ? बोले अभी शिक्षा अधूरी है, और वापस काशी चले गए। गुरुजी बोले तुम वापस क्यों आ गए? भाई अब तो मैंने तुम्हें भेज दिया था, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी नहीं शिक्षा पूरी हुई। बोले क्यों? तो उन्होंने बताया। तो गुरुजी मुस्कुराए। क्या गुरुजी, इसका क्या मतलब हुआ? हमने तो इतनी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करी, काशी में रहे, आप जैसे पंडित विद्वान से हमने शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने कहा ढहकड़ा नहीं रैखड़ा जना, यानी कि भैंस ने जो है बछिया जनी है, चांदी चकनी, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। तो कहने का मतलब बोले ये व्यवहारिक ज्ञान था। तो व्यवहारिक ज्ञान हम बच्चा कहाँ सीखेगा? व्यवहारिक ज्ञान व्यवहार समाज में जाकर ही सीखेगा। इसलिए अपने बच्चे को आप बाहर भी भेजिएगा। आप 56 प्रकार के भोग भी उसे दे दें, बच्चे को खिलौने ला कर दे दें, एक से कीमती। जितना वो अपने साथ के बच्चों के साथ में खुश होगा, उतना वो उन अकेले बैठ के उन खिलौनों से नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहाँ सीखता है। इससे आप उसका मानसिक शोषण कर रहे हैं अनजाने में। आप उसको सुविधाएं नहीं दे रहे, बल्कि आप उसको जीवन से लड़ने, समाज से में इस आगे के जीवन में लड़ने की प्रेरणा नहीं दे पा रहे। तो यही मेरी आप लोगों से आशा है कि आप इस और ध्यान देंगे। और यदि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।